आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2-3 प्रश्न मेरे पास मेरे मैसेंजर पर ऐसे आए हैं जिनका कहना है कि मैडम आप ये बताइए कि हमारी पत्नी ने हमारे ऊपर बहुत सारे झूठे आरोप लगाए हैं, हमारे पास एविडेंस भी है। क्या हमारी पत्नी आने वाले समय में ये केस को लेकर आगे ही बढ़ेगी या वो हमसे समझौता भी कर सकती है? देखिए, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ कि आखिर पत्नी समझौता करने को कब मानेगी? आपकी पत्नी ने आप के ऊपर बहुत सारे आरोप लगा दिए, पति पत्नी के बीच में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, पत्नी गुस्से में आकर आपका घर छोड़कर मायके जाकर बैठ गई। वहाँ पर मायके की तरफ से उनको बोला गया कि तुम अपने पति के ऊपर केस करो, एफआईआर दर्ज करो, कंप्लेन करो, महिला थाने में जाओ। इसी तरीके से वो किसी वकील साहब से मिलते हैं तो वकील साहब के समक्ष भी अपना मामला रखते हैं, तो वकील साहब के द्वारा भी बोला जाता है कि आप इस सेक्शन के तहत आप मामला दर्ज करवा दीजिए। या दोस्तों के बहकावे में आकर महिला आपके खिलाफ मामला लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है। वहाँ पर बहुत सारे आरोप लगा दिए कि आपने मार पिटाई की, घर से बाहर कर दिया, उसका सारा जेवर भी रख लिया है, सास-ससुर भी उसे टॉन्ट करते हैं, उसके साथ मारपीट करने की भी कोशिश की और आप किसी भी तरीके से जान बचाकर मायके आई हैं। बहुत सारे आरोप आप पे लगा दिए, कोई ऐसा आरोप नहीं रहा जो आपके ऊपर नहीं लगाए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी अवस्था में पत्नी समझौता करेगी आपसे? देखिए, समझौता वो करेगी, अब ये कब करेगी मैं कुछ आपको पॉइंट बताने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। कि हो सकता है कि आपकी स्थिति भी इसी प्रकार है, महिला ने आरोप तो लगा दिए, लेकिन अब वो आरोप लगाने के बाद उसके मन में कुछ प्रश्न उठे। अब ये प्रश्न क्या-क्या हैं? देखिए, जहाँ पर पत्नी पति पर आरोप लगा देती है, आरोप लगा दिया, लेकिन जब उसे ये एहसास होता है कि पति को इस बात का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पति इस बात से डर नहीं रहा है और पति समझौता मुझसे नहीं करने वाला है। देखिए, आरोप लगाए, तलाक आपसे नहीं ले रही है, सिर्फ़ उसने आरोप लगाए हैं, मारपीट का आरोप। अगर उसे तलाक लेना होता तो वो आपसे सीधे डायरेक्ट तलाक की माँग करती, लेकिन उसे तलाक नहीं लेना है। उसे तो सिर्फ़ आपको सबक सिखाना है, एक प्रेशर क्रिएट करना है कि भई तुम मेरी शर्तों के अनुसार चलो, नहीं तो मुझे पैसा दो, जेल जाओ। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको नुकसान पहुँचाने का है, आपसे अलग होने का नहीं है। अगर जो महिला अलग होना चाह रही है तो वो डायरेक्ट आपको तलाक के लिए बोलेगी कि ठीक है, मेरा रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग। लेकिन महिलाएँ तलाक नहीं लेती हैं, महिलाएँ आरोप लगाती हैं, कहीं न कहीं उनके मन में एक डर रहता है कि अगर मैं केस हारी तो मेरे जो इसके घर का दरवाज़ा है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और मैं तलाक तो दूँगी नहीं, क्योंकि तलाक अगर दे दिया तो पैसा आना बंद हो जाएगा। अगर महिला स्वयं तलाक ले रही है, देखिए, अगर महिला के ऊपर आप इस तरह से प्रेशर बनाते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पूरे एविडेंस है, पुख्ता एविडेंस मेरे पास है। अगर तुम्हें मामला अभी तो थाने में है, अगर तुम्हें न्यायालय में भी लेके जाना है तो तुम जाओ, लेकिन सबूत मेरे पास है। आप घबराहट की वजह से पत्नी के सामने तुरंत समझौता करने को तैयार हो जाते हैं। समझौता कि ठीक है, मैं तुम्हारी हर एक बात मानूँगा और जो तुम कहोगी, और वहीं पर आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आप थाने में चले जाते हैं, थाने में भी वो आपसे बोलते हैं कि ठीक है, घर का मामला है, पारिवारिक मामला है, यहीं पे निपटारा कीजिए, क्यों बेवजह परेशान हो रहे हैं? और वो एक माफ़ीनामा आपसे लिखवा देते हैं, जबकि आपकी कोई गलती नहीं है। कभी पत्नी माफ़ीनामा लिखकर नहीं देती है, हर वक़्त पति ही माफ़ीनामा लिखकर देता है, जबकि पति के द्वारा कोई गलती नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद पति ये लिखता है कि वो कभी अपनी पत्नी से मारपीट नहीं करेगा। आखिर क्यों? जब आपने उसके साथ मारपीट नहीं की, ऊँची आवाज़ में बात नहीं की है, तो आप ये लिखकर क्यों देंगे? अगर आप 1 बार लिख कर दे देते हैं या 2 बार लिख कर दे देते हैं और आने वाले समय में आपके और आपकी पत्नी के मध्य स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि अब आपका साथ रहना मुश्किल है, तो ये माफ़ीनामा ही आपके खिलाफ यूज़ होगा। तो ध्यान रखिए, जब आपके द्वारा कोई गलत कदम नहीं उठाया गया है, तो ऐसी अवस्था में माफ़ीनामा नहीं लिखना है। अगर आप अपना रिश्ता बचाना चाहते हैं, आपको लगता है कि ठीक है, माफ़ीनामा लिखने से अगर मेरा रिश्ता बच जाता है तो मैं बचा लेता हूँ, तो ऐसी अवस्था में वही माफ़ीनामा आपको तो लिखना ही लिखना है, साथ में पत्नी को भी लिखवाइए कि वो अब आपके ऊपर कभी कोई झूठा आरोप नहीं लगाएगी, आपके माता-पिता के साथ मिलकर रहेगी, होली-दिवाली में घर जाएगी। इस तरह से माफ़ीनामा आपको अपनी पत्नी से भी लिखाना है। अगर एक तरीके से आप तो लिख दे रहे हैं, लेकिन पत्नी नहीं लिख रही है, क्यों? क्या कारण है कि आप लिख रहे हैं? क्या आपने कोई गलती की है? अगर आपके द्वारा मिस्टेक की गई है, आपके द्वारा गलती की गई है, उस वक़्त आप लिखिए, मानिए, लेकिन जब आप गलत नहीं कर रहे हैं, जब आपके द्वारा हाथ नहीं उठाया जा रहा है, तो माफ़ीनामा लिखने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि वहीं पर आप फिर फँसेंगे। तो पहली बात कि अगर पत्नी समझौता आपके साथ तब करेगी, जब उसे लगेगा कि मेरे द्वारा किए गए केस या मेरे द्वारा जो मैं डरा रही हूँ, इससे सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
तो ये ध्यान रखिए कि ऐसी अवस्था में पत्नी फिर समझौता करने को आपसे बिल्कुल तैयार होगी। दूसरा, जब पत्नी को ये लगेगा कि उसके पास सबूतों का अभाव है, मेरे पास सबूत है नहीं, अगर मैं किसी के ऊपर आरोप लगा देती हूँ झूठा, तो आरोप जब मैं लगाऊँगी तो आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसे साबित करना ये बहुत कठिन है। अगर पत्नी ये बोलती है पति ने मेरे साथ मार-पिटाई की है, मेरे साथ ऊँची आवाज़ में बात की है, बार-बार अत्याचार किया जा रहा है, तो वहाँ पर पत्नी को सबूत भी देना पड़ेगा। सबूत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपके बच्चे हैं। अगर आपके बच्चे बड़े हैं और वो आपके पक्ष में गवाह बनते हैं, आपके पक्ष में बोलते हैं कि नहीं पिताजी के द्वारा कभी ऐसा कदम नहीं उठाया गया, तो वहाँ पर आपका केस मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर पत्नी के उसे बच्चों को बहका लेती है, फुसला लेती है और आपके खिलाफ बच्चे बयान दे देते हैं, तो वहाँ पर फिर मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर जहाँ पर महिला के पास सबूतों की कमी है, एविडेंस की कमी है, तो वहाँ पर वो बिल्कुल आपसे समझौता करने को तैयार होगी। इसके बाद एक रीज़न और है कि अगर पत्नी ने आपको छोड़ दिया है, मायके जाकर बैठी है, अब उसको ये लगता है कि मेरे पास पैसा तो आने से रहा, मेंटेनेंस का केस चल रहा है, मेंटेनेंस पति के द्वारा बचाया जा रहा है, मैं स्वयं अपना घर छोड़कर आ गई हूँ, कोई कारण नहीं है, या मैं पढ़ी-लिखी हूँ, या वो सर्विस करती है। तो जहाँ पर महिला को ऐसा लगता है, वहाँ पर भी महिला समझौता करने को बिल्कुल तैयार हो जाती है। देखिए, जहाँ पर महिला पढ़ी-लिखी है और उसके साथ उसके बच्चे भी हैं, तो ऐसी अवस्था में बच्चों के माध्यम से वो आपसे मेंटेनेंस प्राप्त करेगी। मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप साबित कर देते हैं कि महिला के द्वारा ही आपके ऊपर अत्याचार किया गया, आपने उन्हें घर से बाहर नहीं किया, या उन्होंने स्वयं अपना घर छोड़ा है, तो वहाँ पर आपको मेंटेनेंस देने की भी आवश्यकता नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे फैसले आ रहे हैं जहाँ पर पति का पक्ष भी देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हर समय पत्नी का ही पक्ष लिया जाता है। पतियों के पक्ष में भी बहुत सारे फैसले आते हैं। इसलिए अपने केस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस, आपके सबूत। अगर आप किसी भी तरीके से सबूतों पर ध्यान देते हैं और पत्नी के आगे जब आप गलत नहीं हैं, जब आपके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है, तो ऐसी अवस्था में पत्नी के आगे अगर आप एक बार झुक जाते हैं, एक बार उसका कहना मान लेते हैं, माफ़ीनामा लिख कर उसको दे देते हैं, तो ध्यान रखिए भविष्य में फिर आप इसी तरीके से माफ़ीनामा उसको देते ही रहेंगे। इसलिए पहली ही बार में आप ठीक है, बात कीजिए, समझौता करने की कोशिश कीजिए, कोई बीच का रास्ता निकालिए, लेकिन समझौता पत्र में अगर आपकी सारी गलतियाँ गिनाई जा रही हैं, तो वहाँ पर पत्नी की गलतियाँ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ़ पति ही गलत है, पत्नी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये ही सारी चीज़ें फिर बाद में आपके खिलाफ यूज़ हो सकती हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा इन छोटी-छोटी बातों का। देखिए, जहाँ पर पत्नी को लगेगा कि अब सबूतों की कमी है, तो वहाँ पर तुरंत पत्नी आपके और साथ आएगी, समझौता भी करने को तैयार होगी और भविष्य में ऐसा नहीं करूँगी, ये भी आपको वो लिख कर देगी। इसलिए अगर पत्नी के द्वारा आपके ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है, एक दबाव बनाया जा रहा है, जहाँ पे धमकी दी जा रही है, तो ध्यान रखिए कि आपको वहाँ पर नहीं झुकना है, किसी भी तौर से आप झुकिए ना। सिर्फ़ समझौता आप कीजिए। समझौता मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको माफ़ीनामा लिखना है, तो पत्नी के द्वारा भी वहाँ पर लिखा होना चाहिए। फ़िलहाल पहले कोशिश कीजिए आपसी समझौता करने की, बैठिए, बात कीजिए, न्यायालय बेवजह ना आएँ। मैं हमेशा हर वीडियो में यही कहती हूँ कि न्यायालय में अगर आप आएँगे तो पैसा और समय आपका दोनों बर्बाद होगा और उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलता है। 3-4 साल आपके जो कीमती साल होते हैं, पल होते हैं, वो सिर्फ़ कोर्ट कचहरी में ही आपके बीत जाते हैं और वहाँ पर भी आपसे समझौता ही करवाया जाता है। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है पति-पत्नी की कि वो वहाँ पर समझौता ही कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई पक्षकार एकदम तलाक ही लेना चाहता है, वो चाहता है कि मैं इसको छोड़ दूँ, मैं इसके साथ ना रहूँ, तो फिर वो मामले आगे चलते हैं। लेकिन जहाँ पर आप अपनी पत्नी के साथ रहना चाह रहे हैं या पत्नी पति के साथ रहना चाह रही है, तो वहाँ पर बाहरी रूप में आपको सामाजिक रूप में ही समझौता करना है। फिलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। आपके प्रश्न हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए और ध्यान रखिए कि जिस तरह से आप मेरे फेसबुक पेज में जुड़े हैं, इंस्टाग्राम आईडी में जुड़े हैं, इसी तरीके से अन्य सोशल मीडिया में भी आपको मुझे फॉलो करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक कमेंट से मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए कमेंट प्लीज़ आप कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा लिखे गए अच्छे कमेंट मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।